आज हम बात करने वाले हैं एक ब्यूटीफुल एडवेंचर की। लद्दाख जाना हर कोई टू व्हीलर साहसी का, एडवेंचर लवर का एक ड्रीम होता है और वो मेरा भी ड्रीम रहा है। मैं कई बार लद्दाख जा चुका हूँ, बाइक पे, बाइसिकल पे, फिर फ्लाई करके भी गया हूँ एज ए टूरिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं मेरा बाइसिकल राइड टू लद्दाख, लेह। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ और अहमदाबाद से हम बाय रोड ड्राइव करके मनाली पहुँचे थे और मनाली से 11 दिन मैंने साइकिलिंग किया था और मैं लेह पहुँचा था। ये बात है 2015 की, ईयर 2015, लगभग 9 साल पहले आज से। बस अभी मुझे मन किया कि मेरा एक्सपीरियंस मैंने कैसे प्रिपेयर किया था वो सबके साथ शेयर करना चाहिए, तो आज ये वीडियो हम बनाने वाले हैं। आप बहुत सारे सुंदर लद्दाख के, लेह के और रास्ते के फोटोग्राफ्स देखेंगे। मैंने कैसे प्रिपेयर किया था उसके बारे में मैं बात करूँगा। क्या क्या चैलेंजेस आई थी, क्या मज़ा आया था पूरी ट्रिप में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये लद्दाख ट्रिप के लिए जब 2015 में मैं जाने का सोच रहा था, 6 महीने से ज़्यादा टाइम मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कौन सी बाइसिकल लेके जानी है। जबकि मैं तो कोई प्रोफेशनल या सीजन एथलीट या साइकिलिस्ट हूँ नहीं, तो मेरे लिए कोई हाई एंड साइकिल बाय करना, इन्वेस्ट करना बहुत बड़ा कमिटमेंट हो जा रहा था। मेरे पास सिंपल मोंट्रा की 7x3 गियर्स वाली साइकिल थी, उससे मैंने प्रिपरेशन शुरू किया। मेरी बर्थडे पे मैंने बस प्रण लिया कि अब रेगुलरली साइकिलिंग करना है। लद्दाख तब तो अप्रैल में इतना दिमाग में था भी नहीं, या इतना डिटरमाइंड नहीं था मैं। अप्रैल में 4 अप्रैल से हमने रोज साइकिलिंग करना शुरू किया। मैंने गांधीनगर में पहले दिन 7 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, धीरे 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 डिस्टेंस बढ़ाता गया। एंड देन आई थॉट आई शुड डू समथिंग एक्सट्रीम। और तभी मुझे एक इमेज याद आई जो मैंने 2008 में जब मैं बाइक लेके दिल्ली से ले और स्पीति वैली गया था तब देखा था। मैंने एक फॉरेनर कपल को साइकिल करते हुए और वो भी एक्सट्रीम वेदर में अपने सामान के साथ देखा था, और वो इमेज याद आई। मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी ऐसा ही कुछ अटेम्प्ट करना चाहिए। सो 2015 में I set my goals and started working for it, to cycle to Leh from extremely ordinary life, not very fit lifestyle, to getting into a zone which required extreme fitness, extreme health levels. कुछ 6 महीने तक प्रिपरेशन करने के बाद टाइम था लॉजिस्टिक्स कैसे वर्कआउट करना, कोई प्रोफेशनल को हायर करना। एक चीज़ मैं बहुत क्लियर था, मुझे कोई प्रोफेशनल एजेंसी का हेल्प नहीं लेना था। अगर मैं ये ट्रिप करूँगा तो मैं खुद से करूँगा, खुद से प्लान करूँगा और खुद से ही एग्जीक्यूट करूँगा। तो बस जो 525 किलोमीटर का डिस्टेंस है मनाली से लेह तक का, उसको छोटे हिस्सों में काट दिया और मैंने अपना नाइट हॉल्ट कहाँ करूँगा उसका एक रफ प्लान बना दिया। उसके पहले मैंने फिज़िकल फिटनेस के लिए, अब मैं मेंटली फिज़िकली प्रिपेयर्ड हूँ माउंटेन्स पे जाने के लिए या नहीं, उसके लिए अपने आप को टेस्ट किया। मैं साबरमती नदी की रेत में 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर साइकिल चलाता, जहाँ पे एक्सट्रीम रेजिस्टेंस होता था। उसके बाद अपने आप को टेस्ट करने के लिए मैं साइकिल लेके यहाँ से आबू रोड तक कार में गया और फिर कार से आबू रोड से गुरु शिखर तक, जो एक कांस्टेंट चढ़ाई है, उसको अटेम्प्ट किया। और वही था एक सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर मेरे लिए। मैं फाइनली आबू रोड पहुँच गया और आई वॉज ऑल प्रिपेयर्ड टू लीव टू मनाली फ्रॉम अहमदाबाद
फॉर द एपिक 11 डेज राइड। मेरी सपोर्ट व्हीकल में हमने सामान पैक किया। सामान में हमारे पास एक टेंट था, 3 मैन टेंट, 3 स्लीपिंग बैग्स थी, एक मेरे लिए और 2 जो सपोर्ट व्हीकल में रहने वाले थे, मेरे जो कज़िन्स है और कज़िन का फ्रेंड है, वो दोनों के लिए। 20 साल के दोनों लड़के मेरे साथ थे और दे ऑल्सो डेडिकेटेड देमसेल्फ। पार्थ, दोनों पार्थ थे, पार्थ ब्रह्मभट्ट, पार्थ चौधरी, दोनों डेडिकेटेड देमसेल्व्स फॉर दिस ट्रिप एंड दे वर सुपर एक्साइटेड। तो हम तीनों ऐसे निकले अहमदाबाद से। मनाली पहुंचने के बाद 3 दिन का प्लान्ड स्टे था, जहां पे मैं अपने आप को टेस्ट करना चाहता था ताकि मैं कितना प्रिपेयर्ड हूँ वो पहाड़ों में साइकिलिंग करने के लिए। तो हमारा होटल भी कुछ 5 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई के ऊपर था, तो होटल से नीचे उतरना ऊपर चढ़ना रोज़ 2-3 बार करता था। उसके अलावा मनाली सिटी में हम शॉपिंग करने गए, लास्ट मिनट शॉपिंग, मिल्क के टेट्रा पैक लेने थे, कुछ अंडे लेने थे, कुछ और लास्ट मिनट सामान लेना था, वो सब लेने गए। मैं हमेशा साइकिल पे घूम रहा था मनाली में, just to ensure I am ready and prepared to leave this city and live 11 days contact free। मेरा कोई अपडेट घर तक पहुंचने वाला नहीं था, तो घर पे भी लोग वैसे ही प्रिपेयर्ड हो रहे थे कि मैं ये एक्सपीडिशन पे गया हूँ। सोलो एक्सपीडिशन है तो देयर आर चांसेस कुछ भी हो सकता है, बट वी वर वेरी कॉन्फिडेंट। घर पे सब कॉन्फिडेंट थे, मैं कॉन्फिडेंट था और मेरा क्रू मुझसे ज़्यादा सुपर कॉन्फिडेंट था। अगले वीडियो में आप देखेंगे हाउ वाज माय जर्नी फ्रॉम मनाली टू लेह। नेक्स्ट 2 वीडियोस आपको मेरा जर्नी मनाली से लेह के बारे में मैं बताऊंगा। उससे पहले एक छोटा सा किस्सा बता दूं। मनाली में जब प्रिपरेशन कर रहा था, हमें निकलना था कल सुबह और आज दोपहर में साइकिल का चेन टूट गया। मैं साइकिल के सारे पार्ट्स जो ज़रूरी थे, ब्रेक पैड्स थे, ऑयलिंग के लिए पैडल था, वो सब कुछ लेके जा रहा था। अनफॉर्चुनेटली हमने एक्स्ट्रा चेन हाथ में नहीं ली थी, वो चेन टूट गई और मनाली में उस दिन साइकिल शॉप बंद था, तो हमको चेन मंगवानी पड़ी दिल्ली से। जो एक दोस्त दिल्ली से चेन भेजने वाला था, जो सुबह 6 बजे हमें मिलने वाली थी, और वो चेन साइकिल में फिक्स करके मैं सेम डे ले जाने के लिए निकलने वाला था। इसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड ट्रस्ट मी, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ डू। Share this video with your friends. If you are planning any such trip, you need any guidance or you have some ideas, please feel free to reach out to me. I would love to incorporate that in my videos. See you in the next video. Bye bye.